हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में। मैं हूं रामव्यास यादव। और दोस्तों, आज मैं उन विद्यार्थी के लिए बात करने वाला हूं जो विद्यार्थी कई फॉर्म फिलअप करने से वंचित रह चुके हैं। वो विद्यार्थी जो अभी तक एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं। वो विद्यार्थी जिनका कोर्स 2 साल का है और तीसरा साल होने जा चुका है। वो विद्यार्थी जो भाई अपने आप में एक समझिए तो अपने आप से नारुष्ट हो चुके हैं। वो कौन विद्यार्थी हैं वो आप लोग भी समझ चुके होंगे। वो विद्यार्थी हैं ITI के स्टूडेंट, ITI के विद्यार्थी। बहुत दुख होता है विद्यार्थी लोग के कमेंट सुन करके। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर, लगता है कि हम तो भाई ITI नहीं डिप्लोमा कर रहे हैं। कई विद्यार्थी तो बोलते हैं कि सर ITI नहीं, लगता है कि हम तो बीटेक कर रहे हैं। सब कमेंट करके हम लोग को बताते हैं, इसलिए करते हैं कमेंट कि हम लोग से इतना लगाव है, हम लोग से उतना मोहब्बत है, प्यार है। और हर डिसीजन में हम लोग जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी ITI के विद्यार्थी के क्लास लेते हैं, सारे विद्यार्थी उनके दिलों में छाए हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो हम लोग से क्वेश्चन करते हैं और कहीं तो उनका पूछने का कोई प्लेटफॉर्म है नहीं। क्यों नहीं है तो आप लोग भी जान रहे होंगे। ITI के विद्यार्थी को कोई देखने वाला नहीं है। हमारी नज़र में ITI विद्यार्थी को कोई देखने वाला नहीं है। बेचारा क्या करेगा। बहुत सारे विद्यार्थी जैसे NMDC का हो गया, बोर का हो गया, आपका हाल ही में फॉर्म बहुत सारे निकले हैं जो सारे फॉर्म भरने से वंचित रह चुके हैं, यानी भर नहीं पाए हैं। और भर नहीं पाए हैं तो उसका मेन मकसद और मेन कारण है उनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनका अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे स्टेट हैं जहां तो एग्ज़ाम हो चुका है, बहुत सारे स्टेट में एग्ज़ाम हो गया है, बहुत सारे एग्ज़ाम में अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, बहुत सारे स्टेट में ड्राइंग और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हो चुके हैं, बाकी थ्योरी का नहीं हुआ है। तो ऐसे में सारे के सारे ITI विद्यार्थी फंसे हुए हैं, बैठे हुए हैं। जो विद्यार्थी 18-20 का सेशन था क्लियर नहीं हुआ है, 19-21 का बैच जो था वो भी उनका फर्स्ट ईयर का बैच क्लियर नहीं हुआ है। तो खैर इनका तो अभी है मेंटेनेंस हो सकता है, लेकिन जो विद्यार्थी जिनका 2 साल से अभी तीसरा साल होने वाला, उनका कोई खबर लेने वाला नहीं है। ना ही उसका जिम्मेवारी है कौन, ये हम अपने सरकार से और अपने NCVT के भाई बोर्ड से पूछना चाहता हूं। और इसमें सारे विद्यार्थी से मैं अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करें और जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि जितने भी कम से कम ITI के चैनल चलाने वाले हैं टीचर, सभी टीचर से भी मैं अनुरोध करता हूं कि भाई आप लोग सिर्फ क्लास मत लीजिए। क्लास तो आपको लेना ही है, आप ले भी रहे हैं, ये आप पूरी भली भांति आप जान रहे हैं कि आप क्लास लेने के लिए एक दिन भी गैप नहीं कर रहे होंगे। उसी प्रकार से हमारे तरफ से अनुरोध है, एक आप टीचर हैं, हम भी टीचर हैं, लेकिन मैं अपने आप को छोटा समझकर आप लोग से विनती कर रहा हूं कि आप लोग भी वीडियो के माध्यम से बना करके अपने जो आपके चेला, जो आपके विद्यार्थी आपके ऊपर भरोसा करके बैठ करके तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप लोग भी आवाज़ उठाइए। सही विद्यार्थी, कुछ चैनल वाले हैं जो कि भाई उनका हम फॉलो भी करते हैं और वो साथ दे रहे हैं। तो उसी तरह विद्यार्थी को हर चैनल वाले, जितने भी ITI के ट्रेड वाले विद्यार्थी को चलाते हैं चैनल, वो सभी मिलकर ITI विद्यार्थी को भाई साथ दें और वीडियो बना करके ऐसा कम से कम ज़रूर करें कि उनका एग्ज़ाम हो जाए। जिनका एग्ज़ाम हो गया उनका रिजल्ट हो जाए, कि आगे का कोई भी फॉर्म फिलअप भराए तो वो उस फॉर्म भरने से वंचित न रह पाएँ, वो फॉर्म भरने से पीछे ना रह पाएँ बच्चे। इसलिए कि जब से उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तब से कम तो 8-9 वैकेंसियाँ ITI के रिलेटेड निकल चुके हैं, जो कि भरने से वो बहुत नारुष्ट हो चुके हैं, जो कि भर नहीं पाए विद्यार्थी। आखिर विद्यार्थी पढ़ रहा है क्यों भाई? जब हम पढ़ रहे हैं, हमारा बैच क्लियर हो चुका है, तो एग्ज़ाम की वजह से क्यों रुक जाए? और सभी तो शिक्षण संस्थान हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया, पास कर दिया गया। तो क्या ITI के विद्यार्थी को पास नहीं किया जा सकता है, प्रमोट नहीं किया जा सकता है? क्यों नहीं?
और अगर नहीं तो क्यों नहीं, इसका जवाब भी चाहिए भाई। इसलिए कि ITI के विद्यार्थी पे किसी को ध्यान नहीं है, ना ही तो ITI इंस्टीट्यूट की, ना ही तो हमारी सरकार की, और ना ही NCVT बोर्ड की, और ना ही स्टेट बोर्ड की। किसी को चिंता परवाह नहीं है। हम मानते हैं कि हमारे देश में कोरोना का महामारी चल रहा है, इससे बहुत सारे हमारे देश के जनता जूझ रहे हैं ये, और हमारी तरफ से इन लोगों के लिए कामना भी रहेगा कि सभी अपने अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जब भी बाहर निकलें तो मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और बिना काम का बाहर न जाएं। अगर आपको एक ज़रूरी काम है तभी बाहर जाएं। ये हमें पता है कि बिना बाहर निकले घर का भोजन तक नहीं चल सकता है, बिना बाहर निकले घर का भोजन भी नहीं चल सकता है। ऐसे ऐसे परिवार हैं कि भाई कुछ तो हैं कि भाई चलो कुछ दिन तक खींच ले सकते हैं अपने परिवार को, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो कि पर डे कमाने वाले, खाने वाले हैं, जिनसे परिवार नहीं चल पाएगा। उनको जाना जरूरी होता है। तो उनसे भी अनुरोध है कि आप जाएं काम पे, जो आपका काम है आप सही तरीके से करें, लेकिन अपने और अपने परिवार को, अपने देश को देखते हुए सुरक्षित और स्वस्थ दोनों। तो मास्क लगा कर प्रयोग करें, सैनिटाइज का प्रयोग करें, दूरी बना करके रखें। मेन इसका यही है। तो दोस्तों, हम मानते हैं कि भाई कोरोना का महामारी चल रहा है हमारे देश में, इसकी वजह से सारा कुछ लॉकडाउन है, एग्जाम नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन प्रमोट तो किया जा सकता है। इसमें विफल सारा कुछ है, सारा जितना भी सिस्टम है सारा विफल नजर आते आ रहा है। या तो ITI के विद्यार्थी पे कॉलेज को भी एक जड़ ध्यान नहीं है। अगर कॉलेज को ध्यान होता तो हर स्टेट में एक भाई, जैसे हम लोग को स्कूल में एक प्रिंसिपल की तरह एक मतलब कि मॉनिटर की तरह एक क्लास को एक विद्यार्थी संभालता था। अगर टीचर कभी कहीं गए हैं, चाहे कुछ करने गए हैं, किसी काम में व्यस्त हैं, तो एक मॉनिटर को संभालता था। हर स्टेट में हर प्राइवेट कॉलेज के लिए एक सेक्रेटरी चुना गया है। तो उन लोग भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। कम से कम आप लोग तो भाई विद्यार्थी पे ध्यान दीजिए कि चलिए एग्जाम नहीं हो पा रहा है तो कम से कम उन विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाए जिनका तीसरा साल होने वाला है, चौथा साल होने वाला है, गुजरेगा। उन पे क्या बीतेगा भाई। बहुत सारे वैकेंसी छूट जा चुके हैं और कुछ बाकी हैं, उनको भी तो ले दे के बैठिए मत। इसलिए कि पढ़ ही रहे हैं, आपके पास पैसा खर्च करके, सब कुछ खर्च करके, अपना टाइम व्यस्त करके पढ़ रहे हैं। किस लिए पढ़ रहे हैं? जब उनको जॉब तो दूर की बात है, जब वैकेंसी ही नहीं भर पाएंगे तो क्यों पढ़ रहे हैं? 18-20 जो बैच था उनका कम से कम 8-9 टेक्निकल वैकेंसी ऐसे आ चुके हैं जो कि उन बेचारे भरने से वंचित हो चुके हैं। उनके लिए कम से कम कुछ तो रहम कीजिए आप लोग। सभी मिलकर कम से कम कॉलेज वाले तो आवाज़ उठाइए। एक कॉलेज वाले भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। बस लॉकडाउन है, कॉलेज बंद है, आराम से सब सो जाओ। क्या होगा मेरा भाई? उनका तो पैसा आएगा ही आएगा। जब भी स्कूल खोले जगह, कॉलेज खुलेगी, ओपन होगी, एग्जाम होगा, उनका पैसा तो आना है। बाकी लेट हो फेट हो क्या होगा? विद्यार्थी का जाएगा, क्या दिक्कत है? तो भाई आप लोग से मैं विनती करना चाहता हूँ, शायद इस बात से आप लोग को चोट लगा होगा, लेकिन चोट लगने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ये हमारे चैनल पे हमारे वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ चुके थे, इससे मैं परेशान होकर के मैं वीडियो बनाया हूँ और लास्ट में ये सारी बातें आप लोग को कहना पड़ रहा, सुनाना पड़ रहा। तो ऐसा ना करें कि ITI का भविष्य अंधेरे में चला जाए। इसलिए कि ITI के विद्यार्थी हैं तभी आपका इंस्टीट्यूट है, तभी आपका पैसा है। अगर ITI में एडमिशन बच्चे नहीं कराएंगे क्या होगा? ज़्यादा डिले होगा तो क्या होगा? बच्चे कराएंगे एडमिशन नहीं तो आपका कॉलेज में तो ताला लग जाएगा 2 दिन में। तो इसलिए कॉलेज वाले से भी अनुरोध है कि आप लोग बच्चे पे ध्यान दीजिए, उनका प्रमोट के लिए। अगर एग्ज़ाम नहीं हो पाती है कोरोना की वजह से तो उनको आगे प्रमोट के लिए भाई आप लोग एप्लीकेशन दीजिए कि हमारे कम से कम फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम सेकंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनको कम से कम प्रमोट कर दिया जाए, जो कि आगे वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकें और उनको सर्टिफिकेट इशू किया जाए। ये तो कम से कम कर सकते हैं आप लोग, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर सारा कॉलेज एप्लीकेशन लिख करके बोर्ड को देंगे तो बोर्ड को भाई क्षमता नहीं है, काहे कि बहुत सारे ऐसे शिक्षा संस्थान हैं, शिक्षा विभाग है जहाँ पे भाई प्रमोट कर दिया गया है विद्यार्थी को। तो ITI को क्यों नहीं किया जा सकता है? ऊपर में लगभग सारे स्टेट में ड्राइंग का और प्रैक्टिकल का एग्जाम हो चुका है, थ्योरी का बचा है। थ्योरी का प्रमोट तो कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दिक्कत है तो आप अपने अगर सिस्टम से चलते हैं तो भाई इसका कोई सोल्यूशन निकाल करके एग्जाम लीजिए,
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, चाहे जैसे भी पालन करके एग्जाम लीजिए और बच्चे का भविष्य तो अंधेरे में मत रखिए। सिर्फ लॉकडाउन हो गया, कॉलेज बंद हो गया, सब सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ITI के विद्यार्थी के साथ भाई ऐसा हरकत क्यों किया जा रहा है? हमेशा हरकत किया जाता है ऐसा ITI के विद्यार्थी के, इसलिए कि इसके प्रति कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि सभी मिलकर के आवाज़ उठाइए ITI विद्यार्थी के लिए। और ITI विद्यार्थी से भी भाई अनुरोध है कि आप लोग भी खामोश मत बैठिए। सबसे अपॉर्चुनिटी और पहला आपके पास जाता है कि आप भी खामोश मत बैठिए। लॉकडाउन हो तो इसका मतलब घर में सो मत जाइए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर यूट्यूबर के पास पहुंचे और हमारी सरकार के पास तक भी पहुंचे, जिससे कि आपका एग्जाम हो सके या फिर प्रमोट किया जा सके कि आप एक भी फॉर्म भरने से वंचित ना रहें। इस पर ध्यान दिया जाए। सभी से मैं अनुरोध करता हूं दोस्तों, इसीलिए मैं एक वीडियो बनाया था। बहुत सारे विद्यार्थी का कमेंट है, सर मैन लोग तो भाई कोई देखने वाला नहीं है, एग्जाम भी नहीं हो रहा है, कैसे क्या होगा? तो इसलिए मैं इस वीडियो लेकर आया हूँ। तो सभी मिलकर सभी विद्यार्थी भाई भी आवाज़ उठाइए, ऐसे नहीं होगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए कि हर यूट्यूबर के पास पहुँचे और हर यूट्यूबर एक वीडियो बनाए और इस वीडियो के माध्यम से कुछ तो असर करेगा सरकार को। कहाँ है भाई शिक्षा विभाग का, कहाँ भाई कॉलेज का मालिक, कहाँ भाई NCVT और ACVT का मालिक? कोई देखने वाला नहीं है ITI को। तो इसलिए सबसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि इन लोग पे भी ध्यान दिया जाए और इनका भविष्य अंधेरे में ना रखा जाए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे भाई। लेकिन इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, जिससे कि कुछ तो सरकार के नज़र खुले, कुछ तो आँख खुले, कान खुला करें। और एक खास बात कि आप लोग के लिए जितने भी SSC GD की तैयारी करते हैं उनके लिए लाइव क्लास शाम में 7 बजे शुरू कर दिया हूं। तो आइए, ये शाम में 7 बजे, दिन भर आप कहीं भी पढ़िए, 24 घंटा आप कहीं भी तैयारी कीजिए, 23 घंटा आप तैयारी कर करके शाम में 1 घंटा 7 से 8 बजे तक 50 क्वेश्चन का टेस्ट दीजिए लाइव। चलिए, थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।